मनी प्लांट या पोथोस ये एक इंडोर प्लांट है या आउटडोर। इसे घर के अंदर लगाया जाए या घर के बाहर लगाया जाए। मनी प्लांट को कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर दें जिससे ये जल्दी से ग्रो करने लगे। मनी प्लांट को घना और बुशी कैसे बनाया जाए। हमारा जो प्लांट है वो सिंगल स्टेम ग्रो करता रहता है। मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं लेकिन वो लगती नहीं है, वो सूख जाती है या गल जाती है। फिर मनी प्लांट के पत्तियों का जो साइज है वो बहुत छोटा रहता है। उसका जो साइज है वो बड़ा कैसे करें। आज इस वीडियो में मैं आप सबको इन सारे सवालों का जवाब दूंगी और जो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है इसके लिए वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो के लास्ट में आपके साथ इसकी कटिंग कभी भी ना फेल हो ऐसी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि मनी प्लांट को हम घर के अंदर लगाएं या घर के बाहर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, तेजी से नहीं बढ़ता है, तो उसकी यही वजह होती है कि वो कम लाइट वाली जगह पे रखा है। वो कमरे में ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे उसे सूरज की जितनी रोशनी की ज़रूरत है उतनी उसे नहीं मिल पा रही है। दूसरा, अगर आपके पास वेरीगेटेड मनी प्लांट है, जैसे कि ये मेरा गोल्डन मनी प्लांट है, अगर इन्हें अच्छी रोशनी नहीं मिल रही है तो इनके वेरिगेशन भी अच्छे से निकल कर नहीं आएंगे। मनी प्लांट के पौधे को ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिले। सुबह की ये धूप इन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, इनकी तेजी से ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। दूसरा जो कॉमन सवाल निकल कर आता है कि इन प्लांट्स को घना या बुशी कैसे बनाया जाए। देखिए फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को घना बनाने का जो पहला तरीका होता है वो ये है कि आप टाइम टू टाइम इनकी कटाई छटाई करते रहें। इन प्लांट्स की कटाई छटाई से ये फायदा होगा कि जहाँ से आप इनको काटते हैं वहाँ से इस तरह से यहाँ से 2 ब्रांचेज और निकल आती हैं और प्लांट्स इस तरह से और घना होता चला जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए, इस तरह से एक ही पॉट में मनी प्लांट्स की ढेर सारी कटिंग्स लगा दें और जब ये कटिंग्स ग्रोथ करेंगी तो प्लांट्स अपने आप ही घना होता जाएगा। अगला जो सवाल निकल कर आता है वो ये है कि आपके जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो धीमी रहती है और आपके मनी प्लांट की पत्तियों का कलर भी ग्रीन नहीं रहती है। तो इसके लिए आप जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, वैसे तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करें वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हो। इसकी मिट्टी के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की 2 साल पुरानी खाद और एक हिस्सा रेत या बालू लेकर इसकी मिट्टी बनाएं। इसके बाद आप चाहें तो इस प्लांट को कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं जो यूज करने जा रही हूँ वो सीवेट लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र आपको नर्सरी और सीड्स शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आप सीवेट ग्रेनुअल्स का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये लिक्विड फॉर्म में है तो मैं यही यूज करती हूँ। इसे आप 1 लीटर पानी में 2 ml डालकर अच्छे से मिलाकर अपने पॉट में दे दीजिए। ये काम आप महीने में 1 बार कर लीजिए। मनी प्लांट के पौधे को हाई नाइट्रोजन चाहिए होता है क्योंकि ये हरी पत्तियों वाले प्लांट होते हैं और इनकी पत्तियों को ग्रोथ करना होता है। इसलिए आप इनमें इस तरह का फर्टिलाइज़र दीजिए जिसमें नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा रहे। अगर आप सीवीड का यूज करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा रहता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मनी प्लांट में गाय के गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं महीने में 1 बार। इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा क्योंकि गाय के गोबर की खाद में नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम, ह्यूमेट और फॉल्विक एसिड भी मौजूद होते हैं जो कि मनी प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है।
मैं अपने प्लांट में इसका यूज रेगुलर बेसिस पर करती ही रहती हूँ। इसके अलावा आप अपने मनी प्लांट में यूज्ड चाय की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसका रिजल्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो निकल कर आता है कि मनी प्लांट की पत्तियों का जो साइज है वो बड़ा कैसे किया जाए। तो इसकी पत्तियों की साइज को बड़ा करने के लिए हमें इसे मॉस स्टिक का सपोर्ट देना होगा, कुछ इस तरह। अगर इस तरह से आप अपने मनी प्लांट को किसी स्टिक से सपोर्ट दे देंगे और जब इसको सपोर्ट मिलेगा तो इनकी पत्तियों को इस स्टिक से ताकत मिलेगी ऊपर चढ़ने में, तो इनकी पत्तियों की साइज भी बड़ी होगी। और जो बहुत ही बड़े बड़े साइज की पत्तियों वाला मनी प्लांट होता है उसकी वैरायटी ही दूसरी होती है, वो मनी प्लांट अलग होता है और जो हमारे पास ये वाला मनी प्लांट है वो अलग है। दोनों ही अलग अलग वैरायटी से बिलोंग करते हैं। और अब लास्ट में बारी आती है उस ट्रिक की जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हम मनी प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं लेकिन वो अक्सर गल जाती हैं या तो सूख जाती हैं, वो ग्रो नहीं करती हैं। तो इसका जो सिंपल सबसे आसान तरीका है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप किसी पॉट में अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी ले लें इस तरह से, और इसमें अपने मनी प्लांट के जो ग्रोथ हो रही ऊपर की ब्रांचेज हैं, 2-3 ब्रांचेज को आप इस तरह से लेकर इसकी नोड एरिया को इस पॉट की मिट्टी में इस तरह से दबा दें बढ़िया से। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ग्रोथ दिख रही है, और अगर आप ब्रांच को निकाल कर देखेंगे तो उसमें रूट आ गई होती हैं। तो आप उसको उसी तरह से दबाकर छोड़ दें और फिर यहाँ से पीछे से आप इसकी ब्रांच को काट दें। ये सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है मनी प्लांट के एक से कई प्लांट तैयार करने की। और इस तरीके से अगर आप मनी प्लांट की कटिंग्स को लगाते हैं तो आपकी एक भी कटिंग्स कभी भी फेल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।